हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो है DSSP, जिसका वेट 1000 ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि कब ये वैकेंसीज आउट होंगी और कब फॉर्म भरने को मिलेगा। सो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक सैंक्शन ऑर्डर जो है इशू किया है, जिसमें गुरु गोविंद हॉस्पिटल रघुवीर नगर न्यू दिल्ली में जो है उधर के लिए 1079 पोस्ट अप्रूव कर दी गई हैं। अब जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए वो ये है कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 288 पोस्ट सैंक्शन की गई हैं। ये पोस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे रहने वाली हैं, मतलब कि ये एक परमानेंट जॉब होगी और इस जॉब के लिए 7th CPC लेवल रहने वाला है। पे लेवल 7 का मतलब होता है कि आपका बेसिक पे 44,900 रहने वाला है, 44,900 रुपीज़। एंड इसमें DA, ट्रैवल अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह भी ऐड होते हैं। तो अप्रॉक्स सब कुछ जोड़ के जो है आपको इन हैंड सैलरी अराउंड 75 से 80 के अराउंड मिलने वाली है। कभी भी दिल्ली में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट होता है तो वो DSSB ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। हॉस्पिटल खुद से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब जो है DSSB के थ्रू ही ली जाती हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, सीट्स जो हैं सैंक्शन हो चुकी हैं और बजट ईयर 2025-26 के अंडर अप्रूव्ड है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वैकेंसीज हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, बहुत जल्दी ही फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे जब आपको पहले से पता चल चुका है कि एग्ज़ाम होने वाला है तो आई थिंक जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वैसे अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, बट हम अगर प्रीवियस ईयर्स का देखें कि पहले ईयर में कैसे निकला था तो उसी के बेसिस पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी सेम एलिजिबिलिटी रहेगा, जो कि है कि या तो आप BSc नर्सिंग किए हुए होने चाहिए या फिर GNM प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। ओके, एंड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप ये फॉर्म भरोगे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैंने तो नर्सिंग राजस्थान से किया है, हिमाचल से किया है और अब मेरा रजिस्ट्रेशन भी वहीं का है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ ये है कि फॉर्म भरते टाइम पे आपको कहीं का भी रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, बट जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा आफ्टर सिलेक्शन तो आपको DNC में उसे कन्वर्ट करवाना होता है, जो एक इजी प्रोसेस है, बाद में हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। नाउ क्वेश्चन इज कि पेपर कैसा आता है। पेपर DSSB का पेपर मैंने खुद दिया हुआ है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मुझे LNJP हॉस्पिटल अलॉट हुआ था। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि DSSB का पेपर आता कैसा है। DSSB का पेपर एक्चुअली जो है 2 सेक्शंस में होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में जो है मैथ्स आता है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, एंड जो सेक्शन B है वो हमारा नर्सिंग पार्ट रहता है कम्प्लीटली। तो 100 क्वेश्चन सेक्शन A में रहेंगे एंड 100 क्वेश्चन सेक्शन B में रहेंगे। ओके, सेक्शन A में भी अब 5 पार्ट्स हैं, पार्ट A, B, C, D, E। ओके, इसमें क्या है 20 के सेक्शंस बने हुए हैं। लाइक 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, देन फिर 20 जो रीजनिंग के आएंगे, फिर 20 इंग्लिश के आ सकते हैं, फिर 20 हिंदी के आ सकते हैं। ये जो है ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट इस तरह से 20 क्वेश्चन में जो है ये सेक्शन रहता है। अगर आप एक पार्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट पार्ट में चले गए हो तो आप वापस आके उस पार्ट को ठीक नहीं कर सकते हो या क्वेश्चन रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस तरह से आपका सेक्शन A खत्म हो जाएगा। देन जो है सेक्शन B रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे नर्सिंग के, वो कम्प्लीटली नर्सिंग का पार्ट रहेगा। ओके, अब बात आती है पेपर का लेवल कैसा रहता है। देखो, पेपर का लेवल कुछ इस तरह से है कि ये एग्ज़ाम नॉर्सेट जितना टफ नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी अगर नॉर्सेट 100 है तो ये 60 पे होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नॉर्सेट एग्ज़ाम में एंड DSSB के एग्ज़ाम में। ओके, तो ये पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी ही रहता है। ओके, बट इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या रहती है हम लोगों के लिए, सेक्शन A जो नॉन नर्सिंग पार्ट है। तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना मैथ्स भी पढ़ के जाएं, रीजनिंग पे भी कमांड हो, हिंदी इंग्लिश भी अच्छे से पढ़े हुए हो। तो
इस पेपर में जो नॉन नर्सिंग पार्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में। ओके, नॉर्सिट की तरह हम इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट को कि सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं, वो मैनेज हो जाएंगे और जो है मेनली मैं नर्सिंग पार्ट के बिहाफ पे ही सिलेक्शन निकाल लूंगा। तो इसमें ये नहीं बोल सकती कि खाली मैं नर्सिंग पार्ट के बिहाफ पे सिलेक्शन निकाल लूंगा, इसमें नॉन नर्सिंग पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी तो लेट्स सी कि नोटिफिकेशन कब तक आउट होता है और उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, या कोई अपडेट तो नहीं आई है पेपर के पैटर्न में, बट अभी तक के लिए जो है पेपर इसी तरह से होता है। ओके, सो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, हर साल बच्चे बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, बट सच बात यह है कि वैकेंसी उनके लिए होती है जो पहले से प्रिपेयर रहते हैं। 288 नर्सिंग पोस्ट दिल्ली में कोई छोटी बात नहीं है। आज जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा कल वही सेलेक्ट होगा। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।